मैं शुरू कर रहा हूँ जहाँ मनोज भाई ने खत्म किया, नीरज पे। तो ये नीरज के मेरे पास भी मैसेज आने लगे, तो मैंने धीमे से फोन में देखा, कुछ दिखाई दिया लॉजिस्टिक्स। अब जब मनोज भाई कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार में जब मंत्री थे तो हम उस तरफ थे, ये इधर थे, तो 2017 से लेके 24 नवंबर तक मैं मंत्री रहा। बाकी पोर्टफोलियोज इधर हुए उधर हुए, लेकिन एक पोर्टफोलियो कभी नहीं हिला, वो था ट्रांसपोर्ट। अब जब नीरज का जो मैसेज देखा उसमें देखा लॉजिस्टिक, तो मैं सोच में पड़ गया कि एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली में तो फ्रेट का तो कोई काम है नहीं एज सच। तो वी वर बिजी मूविंग पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसका अगर आप क्वांटम सुनेंगे तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डेली मिनिमम 50 लाख पीपल कम्यूट करते हैं। सो दैट इज द वॉल्यूम। जगह छोटी है बट वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा यार मेरा तो कोई इसमें एक्सपोजर नहीं है, और ना ही हम कभी उस प्रकार से पॉलिसी में कभी इन्वॉल्व हुए, क्योंकि वो तो यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं किया। पर जैसा उन्होंने कहा कि कितने 58 या 55, तो इनके भी लगातार मैसेज जो है आते रहे। फिर मेरे साथ मेरे कोलीग है दानिश, उनके साथ इनका कोई संपर्क है पुराना, तो फिर ये दानिश मेरे पीछे पड़ गए, नहीं नहीं सर बहुत अच्छा है, चलना चाहिए, आप इतना काम किए हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलेंगे। अब जब सोचा कि जाएंगे तो क्या टॉपिक है, प्रोफेशनली आई एम ए ट्रेन लॉयर, तो वकील की तो आदत होती है कि जो टॉपिक मिल जाए फिर उसको अपना बना ले में वो लग जाते हैं। क्योंकि क्लाइंट की एज अ लॉयर, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम्स है, जो परेशानी है, जो टेंशन है, क्लाइंट जब मिलके जाता है लॉयर से तो बड़ा रिलैक्स होके जाता है, बिकॉज वो पूरी प्रॉब्लम टेंशन जो है फिर लॉयर की होती है। अब उसके बाद मैंने इनको दानिश को कहा, मैंने कहा यार कुछ टॉकिंग पॉइंट्स दे देना। एक बार जब मेरे से हाँ करा लिया उसके बाद ये गायब हो गए, वो टॉकिंग पॉइंट्स आए नहीं। तो कल शाम को मैं थोड़ा फिर नेट वगैरह खोला, देखा कि यार लॉजिस्टिक्स एग्जैक्टली सुनते तो आए थे लॉजिस्टिक्स क्या है, बट उस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कभी आई नेवर गॉट अ चांस टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय लॉजिस्टिक्स। उसके बाद फिर थोड़ा दिमाग जो है चलने लगा तो मैं देखा कि उसमें आप बात कर रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू कंजम्पशन, फिर बात कर रहे हैं आप रोड इंफ्रा की, फिर बात कर रहे हैं पॉलिसी की, फिर बात कर रहे हैं हाउ टू डिजिटलाइज एंटायर डेटा, कंटेनर को कैसे आप ट्रैक करें, फिर बात कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स डजंट मीन दैट इट हैज टू बी अफोर्डेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, बट इट शुड ऑल्सो बी क्लीन। तो मुझे कुछ चीज फेमिलियर लगी, एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड व्हेन यू टॉक अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके 4 या 5 प्रिंसिपल्स हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी अफोर्डेबल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी रिलायबल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी एफिशिएंट। ये 3 मेन पिलर्स हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। और चौथा जो हम आप ऐड कर देते हैं, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी ग्रीन, बिकॉज इट शुड बी सस्टेनेबल। जितना मैं सोचता गया उतना मैं कन्विंस होता गया कि without realizing all these 7-8 years, I think I was only playing with logistics. हम जब अपना रूट प्लान करते हैं बसों का, तो हम ये देखते हैं कि यार पॉइंट ए टू पॉइंट बी में कोई व्यक्ति कितना मिनिमम टाइम में वो पहुंचेगा, कि फुटफॉल कहां सबसे ज्यादा है हमारे। अगर हम दिल्ली की बात करें तो सबसे टॉप रूट्स कौन से हैं जिसपे बहुत ज्यादा पैसेंजर लोड है, हमारे जो डिपोज हैं उसकी प्लेसमेंट क्या है, उसका डेड माइलेज कितना है, आर द पैसेंजर्स हैप्पी ट्रेवलिंग इन दीज बसेस, आर दे कंफर्टेबल। हम जब बात करते हैं अफोर्डेबल की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर आप महंगा कर देंगे
People will stop using public transport. अगर आप सोचिए, अगर आज अब डीटीसी बसों के फेयर बढ़ा दें या दिल्ली मेट्रो का फेयर और बढ़ा दें, तो पीपल विल शिफ्ट टू देयर ओन व्हीकल्स. देयर इज लॉट ऑफ सिमिलैरिटी. इनफैक्ट मैं सुन भी रहा था, जितने पैनलिस्ट अभी यहाँ पे थे, जो मनोज भाई भी फोन में बिजी थे, बट इनके दाद देनी पड़ेगी. मैं सोचा ये फोन में बिजी हैं, बट कान जो थे वो उधर थे. See, he picked up a very relevant point. आप जब बात कर रहे थे कि कंटेनर का साइज क्या होगा, 1 मीटर बाय 1.5 मीटर होगा या 1.8 मीटर होगा, तो दैट्स अ वेरी रिलेवेंट पॉइंट. तो इनफैक्ट यही सारी चीजें अफोर्डेबल, व्हेन वी टॉक अबाउट लॉजिस्टिक्स, तो आपका हमारा शायद मैं देख रहा था कि 13 से 14% रिलेटेड कॉस्ट है जीडीपी का, एंड दैट इज क्वाइट हाई. इनफैक्ट टारगेट जो है आई थिंक अराउंड 8% का है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसका 1% भी बहुत ज़्यादा है. आई थिंक केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आई थिंक कदम उठाया, पीएम गति शक्ति, आई थिंक दैट्स अ रिमार्केबल स्टेप. कि सबको इकट्ठा कैसे, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड, एक बिजनेसमैन के लिए, एक स्टेक होल्डर के लिए, एक ओईएम के लिए सरकार में एक डिपार्टमेंट से काम कराने का मतलब क्या है. उसमें आपका टाइम भी जाता है, एनर्जी जाती है, और भी बहुत चीजें जाती हैं. सिमिलरली जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, एंड आई थिंक इंडिया हैज इम्प्रूव्ड, रिमार्केबल जो अचीवमेंट है 2018 में आई थिंक 44th पोजीशन से 2023 में आई थिंक वी आर एट 38. शिपमेंट का जो टर्न अराउंड टाइम मैंने देखा 0.9 days, विच इज मच बेटर देन मेनी लीडिंग इकोनॉमीज. मे बी यूएस से बेटर है, जर्मनी से बेटर है. आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एंड आई थिंक इवन एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मुझे काफ़ी नई चीज़ें करने का मौका मिला. पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो फ्रेम हुआ, दैट वाज डन ड्यूरिंग माय टेन्योर. आई नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट, मुझे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नहीं पता था, बट जितना इंटरेक्शन स्टेक होल्डर से हुआ, एंड बसों की अगर बात करें तो आज भी पूरे देश में 3 या 4 मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन उनसे हमें जितना सीखने को मिला. And one good thing about this government is open to consultation with stakeholders, जो कि बहुत कम सरकार में है. This government listens. केंद्र सरकार जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में जो कंसल्टेशन जो प्रोसेस है, जो स्टेक होल्डर्स का जो इनपुट्स है, आई थिंक दैट इज रिमार्केबल. तो उसका जितना आप फायदा उठाएंगे, मनोज जी ने कहा कि वो तो खुद मेंबर हैं उस कमेटी में, 11 साल से हैं, तो यू कैन यूज हिज गुड ऑफिसेस. जी, टनल की बात कर रहे थे. आई डोंट नो यू हैड अ चांस टू, जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे टनल कितने लोगों ने यूज किया है, इट्स वंडरफुल. आई थिंक पूरे देश की सबसे लंबी टनल होगी. इनफैक्ट दैट इज मेरी विधानसभा है. आई एम स्टेइंग इन वसंत कुंज. वसंत कुंज से आप देखें यशोभूमि ओनली इन 10 minutes, whereas if you take the highway it will not take you less than 20 to 30 minutes. तो these kind of this is one small example, but जिस प्रकार से नेशनल हाईवेज लगातार बन रहे हैं, जो आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की बात करते हैं, आई थिंक दैट इज रिमार्केबल. और हमें पूरा यकीन है कि जो ऑनरेबल पीएम का जो विजन है कि विकसित भारत, और जिसकी नींव जो है वो अमृत काल में रखी जा रही है, आई थिंक 100% आई एम कन्विंस्ड कि उनकी लीडरशिप में विद योर कोऑपरेशन, विद कोऑपरेशन ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर्स, वी आर गोइंग टू अचीव. और मुझे जितना मैं लॉजिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, अभी जब उससे पहले हम बैठे थे, डिम्पल इज हियर,
and Sharad and Rishi, and if I remember the names correctly, Akshay, Akash, they were saying कि लॉजिस्टिक का जो 25 करोड़ लाख करोड़ से लेके इसको या 50 लाख करोड़ तक का इसको लेके जाना है, एंड द विजन इज 2030. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सो आई थिंक इस तरह के जो टारगेट्स हैं एंड जो हमारा विकसित भारत का जो सपना है, जो गोल है, आई थिंक उसका अगर हम उसका जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर्स अगर हम बात करें तो फिर वो लॉजिस्टिक्स है. किस प्रकार से हम अपने कॉस्ट रिड्यूस करें. जितना हम डिजिटाइज करेंगे, तो एक तो डेटा हो गया, पर इस डेटा को हम कैसे उसको हम यूज करें, दैट डिपेंड्स ऑन अस. आई गिव अ स्मॉल एग्जांपल. मनोज भाई, ये हकीकत है, आपको याद होगा सर्दियों में हम बड़े वाहन का एंट्री बंद कर देते हैं ग्रैब के हिसाब से, जब पोल्यूशन लेवल ऊपर जाता है. तो जब बंद करते हैं तो बॉर्डर्स पे बहुत लंबा लाइन लग जाता है. सो एक्सेप्ट द एसेंशियल कमोडिटीज, बाकी हम सारा बैन कर देते हैं. तो मुझे पता चला कि बहुत लंबा लाइन गुड़गांव, फरीदाबाद. सो नियरेस्ट वाज गुड़गांव. तो आई पर्सनली वेंट, हमारे और उस टाइम साथी थे, वो भी अलग अलग जगह गए. तो वहाँ जितने ट्रक ड्राइवर्स और ट्रक का बहुत लंबा लाइन लगा. तो मैं खुद ट्रक ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा, भाई आपको क्या ये पता नहीं था कि यहाँ दिल्ली में आना मना है? मैंने कहा, आप क्यों कितनी देर से खड़े हैं? बोला, साहब मैं तो 12 घंटा हो गया खड़े हुए. ऐसे कि आपको पता नहीं है कि आपको कितना और घंटे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पोल्यूशन लेवल नीचे नहीं जाएगा तो हम उसको अलाउ नहीं कर सकते. बस साहब मैं तो बम्बई से चला था, उस टाइम तो सब ठीक था, और अब हम यहाँ फंस गए हैं. तो किस प्रकार से हम अपना डिजिटल इंफ्रा को स्ट्रॉन्ग करें एंड हाउ वी यूज दैट. इसका फ्लिप साइड भी है. सो दिल्ली में एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमने ये डिसाइड किया, सोचा कि भाई किसी को अराउंड 38 to 40 सर्विसेज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देता है. जैसे आपको लाइसेंस बनाना है, आपको रिन्यू करना है, नया बनाना है, आपको अपना परमिट रिन्यू करना है, आपको अपना लाइसेंस में एड्रेस चेंज करना है. तो केवल 2 चीज़ों की छोड़ के आई डोंट थिंक एनी Delhiite need to visit the RTO, जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है. वन इज परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें आपको फिजिकली जाके टेस्ट देना पड़ता है, और दूसरा है जो आपको गाड़ी का फिटनेस कराना है. ऑल कमर्शियल व्हीकल्स नीड टू गो अंडरगो द फिटनेस टेस्ट. सपोज आपको अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है, तो आज के दिन आपको जरूरत नहीं है जाने की. अगर आपको नया लर्निंग लाइसेंस भी बनाना है तो दिल्ली में आपको जाने की जरूरत नहीं है. और मनोज भाई को खुशी होगी जान के कि ये सारा सॉफ्टवेयर हमने NIC जो केंद्र सरकार का है उसी से बनवाया. मतलब उनका केंद्र सरकार का सहयोग रहा. दिल्ली में जितनी बसें आई, क्योंकि हम जब दिल्ली सरकार जब टेंडर फ्लोट करती थी कोई, तो उसमें ACB और CBI का केस हो जाता था. बसों का एक बस जो है महंगी है, तो 6000 बसें 8000 बसें अगर लेंगे तो कितना 1000 करोड़ का है. 3 फाइलें तो अभी भी CBI में है मेरी, हालांकि. तो वो एक रूटीन बन गया था. कॉमनवेल्थ के बाद कॉमनवेल्थ 2010 में था, तो 10 से लेके 2017 तक दिल्ली में कोई बसें नहीं आई. बसों के नंबर कम होने लगा. तो मेरे लिए एज ए ट्रांसपोर्ट में सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम था कि भाई बसें इंडक्ट करनी है. अब हम जैसी टेंडर फ्लोट करें, उसको एज ए टेंडर फ्लोट करने में और उसको मेच्योर करने में और उसको बोर्ड में या कैबिनेट में लाने में, इट्स अ फुल ऑलमोस्ट 7 to 8 months प्रोसेस, और जिसमें आप उसको जल्दी नहीं कर सकते. सरकार का भी, ब्यूरोक्रेसी का भी एक स्पीड होता है. उसको आप जितना भी पुश करना चाहेंगे, उसका एक पेस है. अगर ज़्यादा जल्दी भी करेंगे तो देन देयर आर एक्सीडेंट होने के चांसेस है, जो कि पिछले सालों में काफ़ी हुए हैं सरकार के साथ.
मनोज भाई एग्री करेंगे? तो एक में एसीबी का केस हो गया। अब मैं इसको जहां लिंक करने जा रहा हूं आप उसको देखिएगा। वन फाइन डे जब हमारे तीन टेंडर, मतलब एक बार हुआ डीटीसी बोर्ड में गया, मैच्योर हो गया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो बसें आ जाएंगी, तो एक एसीबी का केस हो गया। दूसरा हुआ तो उसमें सीबीआई का केस हो गया। तो देन वन फाइन डे आई रेड अबाउट विजन ऑफ पीएम कि इलेक्ट्रिक बसेस वो इंडक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि क्लीन एनर्जी का एक टारगेट है। और वहां पे CSL एक ऑर्गेनाइजेशन था हेडेड बाय उस टाइम महुआ आचार्य थी। तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बस का इंडक्शन का प्रोग्राम वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में हुआ। 5,500 6,000 बसें, ज्यादा होगा बल्कि, उतनी बसें इलेक्ट्रिक बसेस इंडक्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई। और उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज दिल्ली को मिला। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस जो इंडक्ट हुई वो एक कंबाइंड पूरे देश के अलग अलग स्टेट्स का जो टेंडर फ्लोट हुआ उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। और आज 2,000 इलेक्ट्रिक बसेस से ज़्यादा दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही हैं। और अगर आप उसका कंपैरिजन करें कि ये कितना कार्बन एमिशन बचाएगा तो यू विल बी सरप्राइज्ड। एक बस जो हमारी 12 साल चलती है और अगर इन 2,000 बसेस का आप कार्बन एमिशन सेविंग देखें, इट विल बी 13.5 लाख टन of CO2, which will be equivalent to I don't know how many lakhs or crores of planting of trees. तो ये एक विजन जो पीएम साहब का है कि देश को आगे लेके जाना है, उसको मजबूत करना है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, आत्मनिर्भर की अगर हम बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, तो आई थिंक दीज कॉन्सेप्ट्स पहले हम सुना करते थे सिर्फ ऑन पेपर, बट एक्चुअली में इसको एग्जीक्यूट होते हुए, और अगर लॉजिस्टिक्स की भी बात करें तो फिर जो उसका एग्जीक्यूटिंग आर्म है, एक बार जब आपका प्रोडक्ट तैयार है उसको फिर आगे कैसे लेके जाना है, तो वो सारा फिर लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। और आई कॉन्ग्रेचुलेट मार्क्स टीम, उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ, टीम मार्क्समैन, और कि आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि जितना ही ज़्यादा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसे पैनल्स और ऐसे प्लेटफॉर्म पे होगा, एंड जितना ज़्यादा कंसल्टेशन और इसके थ्रू, एंड आई एम श्योर यहाँ पर जो बैठे हैं वो सभी अपने आप में एक हस्ती हैं, अपने फील्ड की, अपने बिजनेस की। और मुझे कोई संकोच नहीं है कि जो मनोज भाई ने भी कहा कि एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमने अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सीखा तो वो OEM से ही सीखा। अगर दूसरी भी कोई चीज़ के बारे में अगर सीखा तो फिर वो भी स्टेक होल्डर्स के से ही हमने सीखा। और जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग और कोऑर्डिनेशन स्टेक होल्डर्स का और सरकार का रहेगा, OEMs का और सरकार का रहेगा, आई थिंक उतना ज़्यादा। एंड दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट, सरकार कितनी बढ़िया पॉलिसी बना दे, अगर उसमें स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, दैट पॉलिसी, दैट स्कीम इज बाउंड टू फेल, बिकॉज जब तक उनका इनपुट नहीं होगा, आई डोंट थिंक एनी स्कीम और पॉलिसी कैन टेक ऑफ। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी आपकी टीम को, और आई थैंक द ऑडियंस फॉर टॉलरेटिंग बोथ ऑफ अस। थैंक यू सो मच।